हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके सैटरडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। स्पेशल क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक के पूरे लेवल क्या हो सकते हैं, बेस्ट स्टॉक कौन सा है जो नेक्स्ट वीक कमाल धमाल बेमिसाल बन सकता है। साथ में रिलायंस के लिए बैड न्यूज, यस बैंक क्या होगा इन्वेस्टर का, और ऐतिहासिक ब्रेकआउट हो रहा है एक शेयर में और आप सब उसके हिस्सेदार बन सकते हो, यानी बहुत कुछ बहुत खास। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। जहां देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकेंगे। और साथ में किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए परेशान रहते हैं तो परेशान मत होइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर टेलीग्राम की अभी जुड़ जाइए, सबसे पहले आपके पास रहेगी। शुरू करते हैं रिलायंस से। देखिए मार्केट क्या है, सेंटीमेंट्स पे चलता है। अच्छी न्यूज आई मार्केट ऊपर, बुरी न्यूज आई मार्केट गिर जाता है, बस इतना ही सा कहानी। अब ऐसी ही एक बैड न्यूज है सेंटीमेंट लेवल पर, टेक्निकल लेवल पे नहीं, सेंटीमेंट लेवल पर रिलायंस के लिए। अब सेंटीमेंट क्या है, मार्केट में एक होप थी, एक थी कि 10 सितंबर को इनका स्मार्टफोन आने वाला है, राइट। अब वो लॉन्चिंग नहीं हुई, पोस्टपोन हो गई और अब माना जा रहा है ये दीपावली के पास आएगा। अब दुनिया का सबसे स्मार्टफोन है, अब जब ये फोन की जो लॉन्चिंग टल गई है, अब इसका इम्पैक्ट शायद आप रिलायंस के शेयर पर देख सकते हैं। ऐसे पहले आप ये जान लीजिए कि लॉन्च की डेट बढ़ने से रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कमाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, टेक्निकल चार्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बट सेंटीमेंट पर असर पड़ने वाला है। और वो सेंटीमेंट किस तरीके से कितना इंपैक्ट डालेगा वो बहुत ज्यादा देखने वाली बात होगी। तो उसके लिए हम आपके साथ चार्ट शेयर कर देंगे रिलायंस का, और उस चार्ट में हम आपको लेवल भी दे देंगे। उससे पहले यस बैंक को देख लेते हैं और तब हम रिलायंस का चार्ट देख लेंगे। यस बैंक अपने 52 वीक से करीब उसके हाई से 50% गिर चुका है। अब मजेदार चीज क्या है पता है, कंपनी में एचएनआई और रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। अब यहां पर आप एक चीज जानिए कि मार्च 2020 से लेकर अभी तक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें, अब एचएनआई की बात नहीं करें, अब इंडिविजुअल की बात करें, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की संख्या 3 गुना हो चुकी है। कितना? 3 गुना, यानी आप लोग पोजीशन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहां पे एक मजेदार चीज क्या है पता है, फंडामेंटल वाले कुछ और कहते हैं, टेक्निकल वाले कुछ और कहते हैं। फंडामेंटली निगेटिव आउटलुक है इन शॉर्ट टर्म याद रखिएगा, जब भी बात होती है तो लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, ये समझने वाली बात। तो यहां पर साल 6 महीने के हिसाब से निगेटिव आउटलुक है फंडामेंटल का। लेकिन एक मजेदार चीज क्या है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बैंक के चुनिंदा डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग अपग्रेड कर दी, जो बैंक के लिए अच्छा है। इसका रीजन क्या है कि यस बैंक को जो एसबीआई समेत दूसरे शेयर होल्डर से जो सिस्टमैटिक सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत प्यारा है, वो बहुत जबरदस्त है। और यस बैंक में एसबीआई की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, ये आपको पता है। ऐसे तो यस बैंक में कोई मूवमेंट होती नहीं है दिन भर में, लेकिन यहां पर अब चीजें ये हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट का मानना है कि मार्केट इतने लो पे है ना कि मामूली सा बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन उस बाउंस बैक में मामूली वर्ड ऐड है। मामूली वर्ड क्यों ऐड है? क्योंकि ऑलरेडी अगर यहां से थोड़ा भी जंप होगा ना, तो ये जो एचएनआई प्लेयर अपनी पोजीशन को बढ़ाए हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही मान लीजिए यहां से 13 रुपीज आ गया या 14 रुपीज आ गया, अपने माल को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बल्क में लिया, नीचे में लिया, ऊपर में छोड़ देंगे। उन्हें तो सिर्फ 3 रुपए के चाल में भी मोटा मुनाफा मिल गया। ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा समझने की चीज है, यानी बिग तेजी होने के लिए इसमें कुछ बिग मैजिक होना जरूरी है, और वो बिग मैजिक होने में टाइम लगेगा, रातों रात नहीं होगा। इसलिए कोई भी जो रिटेल भाई हैं जो छोटा मोटा लेते रहते हैं बट उनकी पूंजी छोटी है और वो अपना मोटा इन्वेस्टमेंट यस बैंक में कर देते हैं, प्लीज वो याद रखिएगा कि यस बैंक को हमेशा एज अ पेनी स्टॉक ट्रीट करें, उतना ही लें जितना पैसा डूब जाए तो तकलीफ ना हो, और 5 साल के लिए भूल जाए, तभी कुछ होगा। होगा क्या? पैसा डूब गया तो भी तकलीफ नहीं, और अगर हो गया तो मैजिक है। लेकिन मैं कभी स्मॉल रिटेल भाई जिनका फंड 25,000, 50,000, 1 लाख है, ये नहीं कहूंगा कि आप बल्क में ले लीजिए। तो आई होप चीजें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक ब्रेकआउट। यस, ऐतिहासिक ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूं, ये जिस शेयर की हम बात करने जा रहे हैं ना, 2010 में लिस्ट हुआ था, और उस समय लिस्ट के बाद कुछ दिन के बाद हाई बनाया 80 रुपीज का, वो हाई ही रह गया, और वहां से लो लगा 13 रुपए 90 पैसे का, और अब वापस से वो
उस हिस्टोरिकल हाई के पास पहुंच चुका है, उस हाई को ब्रेक करने, अभी ब्रेक नहीं किया है, करने पहुंच चुका है। अब इस स्टॉक के बारे में गुड न्यूज क्या है, प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। झुंझुनवाला और दमानी का स्टेक इसमें ऑलरेडी है, यानी बिग प्लेयर ऑलरेडी अपना स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। चार्ट पे चलते हैं, लेकिन फटाफट कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम तो बताइए। रिलायंस से शुरू करते हैं। रिलायंस जैसा कि हम बता रहे हैं, एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी तेजी 2025 से लेकर आप 2480 तक की देख चुके, यानी मोटा मोटा 500 पॉइंट की तेजी आपने देखी। इसमें 500 पॉइंट की तेजी कहीं से कम नहीं होती है एक ब्लू चिप स्टॉक के लिए। वहां पर इसने मेजर ब्रेकआउट 2393 या 2400 के ऊपर ऑलरेडी दिया है। अब क्या है, ये ऊपर में इसका रेसिस्टेंस है 2450 के पास, उसके पास ये अटका हुआ है, जिसमें सडन स्पाइक हाई 2480 का भी मारा। तो अब इसमें नेक्स्ट बिग तेजी होने के लिए एक तो इसको 2450 आप 50 की जगह 2460 2480 पकड़ के चलो कि 2460 2480 के ऊपर जाना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो नीचे में सपोर्ट है, एक छोटा सा सपोर्ट 2393 का है, लेकिन मोटा वाला सपोर्ट जो है इसका वो 2280 का है, 2310 का है, जिसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ था। तो फर्स्ट हम फोकस करेंगे मंडे को, ये जो न्यूज़ है सेंटिमेंट्स, जस्ट सेंटिमेंट बेस न्यूज़ कितना रिएक्ट करता है। बाकी लेवल तो हमने आपको दे ही दिए हैं, जिसमें अब आपके लिए 2460 2480 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। मेक और ब्रेक कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, मार्केट यहाँ पर आया, अब इसने इसके ऊपर चला नहीं, चलता तो बाय का सिग्नल देता, चाहे वीवैप हो, स्टॉकेस्टिक आरएसआई हो, 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र हो, और यहाँ से गिरा तो सेल का सिग्नल दिया। तो ये वो चीज़ है जो आप फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट हमने बनाई है, जिसकी लिंक हमने टेलीग्राम में भी आज डाल दी, उसकी हेल्प से आप सीख सकते हो। तो ये था हमारा रिलायंस। एक बार यस बैंक के चार्ट को देख लेते हैं, जो लगातार नीचे में चल रहा है। अब ऐसे तो ये सब चार्ट में टेक्निकल कुछ होता नहीं है, लेकिन कभी कभी फॉलो हो जाता है। जैसे ये देखिए 12 रुपये 80 पैसे के नीचे टूटा तो रिट्रेस करके वहीं से गिरा था। तो इसमें तेजी होने के लिए से मोटा मोटा 12 रुपये के ऊपर चलना पड़ेगा, और नीचे में जो सपोर्ट है 10 रुपीज़ का है, और ये साइडवेज अटका हुआ है। अब हम आते हैं ऐतिहासिक ब्रेकआउट वाले स्टॉक पे। उस स्टॉक का नाम है मैन इंफ्रा। इसके सीधे मंथली चार्ट पे सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं, और इसके मंथली चार्ट पे जब हमने आपको दिखाया था कि लिस्टिंग के बाद जो हाई लगा वो हाई ही रह गया और ये गिरता चला आ गया था। अब इसका पहला ब्रेकआउट छोटा सा लेवल 77 का है, और दूसरा बिग ब्रेकआउट का लेवल 82 का है। तो 77 और 82। अब प्यारी चीज़ क्या है, ये लेवल आपको ये नहीं होना है कि मंडे के लिए, ये एक परमानेंट के लेवल है, और इतने जो 10 ईयर का ब्रेकआउट है उसके लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी नहीं होता है, वहाँ पे प्रॉपर सस्टेन करना, क्लोज होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। और वो चीज़ें जब होती है ना, तो फिर स्टॉक ज़बरदस्त फटता है। और वहाँ पे भी ये जो अभी इसके रेसिस्टेंस लेवल हैं, ये हमें नज़र में रखने हैं। तो आई होप इस स्टॉक को देख के मज़ा आया होगा, लर्निंग मिली होगी, साथ में प्रमोटर किस तरीके से हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं वो आपको देखने को मिला होगा। तो लाइक का बटन फटाफट दबा दीजिए, जिससे हमें भी हौसला मिलता रहे। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट वीक क्या स्टॉक मार्केट करेक्शन होने वाला है, राइट? और तब जानेंगे बेहतरीन स्टॉक जहां पे आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक सवाल लगातार आ रहा है कि गिरावट कब आएगी। इसमें जो सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली, अब नए लोग भी जो मार्केट में आए हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि मार्केट हाई पर है और बिना किसी करेक्शन के लगातार ऊपर आया है, यानी इसमें एक करेक्शन की नीड है, और करेक्शन आने से मार्केट और मजबूत होगा और वापस न्यू हाई बनाएगा। तो दिल से थैंक यू कि आप लोग अब इस बात को समझ रहे हैं और मेरी मेहनत सफल हो रही है, और कितनी खुशी मिलती है ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता शब्दों में। अब आते हैं मैं अपनी बात। तो जो आप लोगों का प्रॉस्पेक्ट है, बिल्कुल सोचना सही है कि मार्केट लगातार ऊपर गया है, जहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन बनता है, मंदी नहीं
करेक्शन, और ये दोनों शब्द बहुत अलग हैं, ये सबसे पहले समझना है। जहां पर आप ये समझिए 15%, 10%, 20% ये करेक्शन अगर हो जाए तो मार्केट को इतनी मजबूती देंगे जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, और वापस से मार्केट न्यू रिकॉर्ड हाई की तरफ दौड़ सकता है। तो वो जो पेंडिंग है, अब इस पेंडिंग का मतलब क्या है? क्या हम जाके मार्केट तुरंत माल बेच दें? नहीं। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेसिस्टेंस एरिया में है, वो भी मेजर वाला। हमें यह सोचना चाहिए कि जब तक इस लेवल के नीचे है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अगर वो लेवल क्रॉस हो गए तो फिर वहां से वापस तेजी होगी। कैसे? इसको मैं चार्ट से दिखाता हूं। निफ्टी का चार्ट हम लोग देखते हैं। निफ्टी का चार्ट आपकी सेवा में हाजिर है, और निफ्टी लगातार, जैसा कि 17,470 का लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, उसका रेसिस्टेंस पकड़ी हुई है। और ये ब्लू लाइन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये 400 का एक छोटा सा रेसिस्टेंस बना हुआ है, और मोटा मोटा वही लेवल पे देखिए मार्केट उस दिन भी क्लोज हुआ था। तो अभी हमारे लिए ये जो लेवल है ना, यही है इसके मेक और ब्रेक के लेवल। कैसे? इसको प्रैक्टिकल समझिए। जैसे 15,950 जब तक नहीं तोड़ पा रहा था, हम क्या बोले थे? जब तक इसके नीचे है टेंशन नहीं, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चालू रहेगी, और ये इसके ऊपर निकलेगा, फटेगा। सेम कहानी यहाँ पर 16,350, तो सेम कहानी। क्योंकि क्या होता है, दिमाग में अगर हमारे एक साइड की कहानी सेट हो जाती है तो हम सब कुछ एक ही साइड के बारे में सोचते हैं, और जब वो रिवर्स होता है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, और हमें लगता है मार्केट में हमेशा दोनों साइड के बारे में तैयार होना चाहिए। और मार्केट साफ कह रहा है कि हम उसी मेक और ब्रेक पर हैं, क्योंकि यहां से निकलने के बाद तो रास्ता सफा था, और रास्ते सफे में ये दौड़ता चला गया। तो हाँ, सॉरी, अब इसमें जो लेवल है सपोर्ट के 200 और 175 के, तो वीकली मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे मैं लाइव आता ही हूँ, वहाँ पे और चेंजेस होगी दूंगा, बट लेवल मेरे बदलते नहीं हैं, तो आप इसका बिंदास फायदा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखो, हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं 37,375 इसका मेजर रेसिस्टेंस लेवल है, जिसमें ऊपर में आप ये पकड़ के चलो कि 37,000 का मोटा मोटा ये जो एरिया है, ये देख रहे हो, कभी 850 मारता है, कभी 950 मारता है। ये एक सॉलिड सुपर एरिया पकड़ा हुआ है। तो ये जो सॉलिड सुपर एरिया पकड़ा हुआ है, इसके नीचे जब तक है प्रेशर में, इसके ऊपर जब चलेगा, यानी ये ब्लू लाइन के, तब आएगी इसमें पावर। जैसे निफ्टी में देखा, सेम कहानी बैंक निफ्टी की है। तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस लेवल पे फोकस करना है, और जब तक इसके अंदर है फुल प्रेशर, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं। तो आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी की कहानी, कैसे करेक्शन है, क्या है, कब तक अंडर प्रेशर है, ये पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के बेहतरीन स्टॉक जहां पे आप पैसा कमा सकते हो। उससे पहले बता दें कि लास्ट वीक जो हमने कुछ स्टॉक दिए थे जो ट्रिगर्ड नहीं हुए हैं, वो एज इट इज वैलिड है। जैसे कोटक महिंद्रा में मेक और ब्रेक था। उसके अलावा हमारा एक्साइड हो, तो वो सब एज इट इज वैलिड है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आई होप आपने पेपर में नोट कर लिया होगा। आज हम आपके साथ फ्रेश बात करेंगे, फ्रेश लेवल जिसको आप नोट कर सकें। उस फ्रेश लेवल में सबसे पहले है आपके पास ग्रासिम, जिसमें ग्रासिम में 1615 इसका मेक और ब्रेक है। आप पेपर में ज़रूर नोट कर लें, 1615 कौन है? ग्रासिम। ठीक है। ग्रासिम के बाद नेक्स्ट एक है सोना कॉमस्टार। सोना कॉमस्टार में आपके सामने इसको तेजी होने के लिए 571 के ऊपर चलना पड़ेगा। ऐसे एक छोटा सपोर्ट क्या है? 562। तो 562 बट रियल 571, तो उसको 573 कर लीजिए। 1-2 रुपए का कभी वैल्यू नहीं होता। मोस्टली लोग जो फंसते हैं ये 2-4 रुपए की वैल्यू नहीं समझते, वहीं पर फंसते हैं। तो ये सोना कॉमस्टार है। उसके बाद नेक्स्ट है SW सोलर। ये स्टॉक अगेन आपके पास, अब यहां पर इसका हम वीकली का चार्ट देख लेते हैं, और इस वीकली के चार्ट में ये देखिए आपके सामने हम आज ड्रॉ कर देते हैं। लुक हियर, देख रहे हो? और ये देखो, ये देखो, राइट, ये गैप
इसको अब हम डेली पे ले आते हैं। यानी अब एक बड़ी सिंपल और प्यारी सी कहानी है। 350 के पास चल रहा है, 360 और 367, यानी 360 और 367, उसको 368, 370 कुछ भी राउंड फिगर में आप ले सकते हो कि इन लेवल के ऊपर चलेगा तो इस स्टॉक में आप नेक्स्ट लेवल की तेजी देख सकते हो, और नहीं चलेगा तो यहाँ से सेल सिग्नल मिलेगा तो गिर जाएगा। जैसे ये रेड कैंडल बनी ना, ये देख रहे हो शैडो मार मार के, रीजन वही है। तो वहां पे हमें वो कंफर्मेशन चाहिए, वो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। यूट्यूब में ये प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पर चाहे पेनी स्टॉक की प्लेलिस्ट हो, फंडामेंटल एनालिसिस की हो, बिगनर की हो, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है और आपके लिए बहुत ही दिल से बनाई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है ग्राइंडवेल का, जहां पे ये इसको ब्रेकआउट किया है किसके लेवल के ऊपर, 1393 के ऊपर। पहले तो आप ऐसे लिख लो कि 1393 इसका सपोर्ट हो गया, जिसको ब्रेक किया है, और इसमें तेजी होने के लिए इसको 1465 के ऊपर चलना है, 1465। तो ये इस तरीके से इसके दो लेवल हो जाते हैं, राइट। 1465 के ऊपर जब चलता है तो नीचे में 1393 का सपोर्ट लेवल बन जाता है। उसके बाद एक हमारा पुराना स्टॉक है पसंदीदा, KMC, जो लगातार आप लोगों को दिलवाया है इस ब्रेकआउट से। अब देख लीजिए 47 का माल मोटा मोटा कहाँ चल रहा है। अब इसमें नेक्स्ट तेजी के लिए 62 के ऊपर इसको चलना जरूरी है। तो नेक्स्ट तेजी किसके ऊपर, KMC में 62 के ऊपर। तो आप KMC में 62 का लेवल नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है SP अपैरल्स। अगर आप गौर करो तो ये कहाँ पे अटका हुआ है, ये देखो आपके सामने मैं दिखाता हूँ इसको। मैं ये देखो SP अपैरल्स में तेजी होने के लिए एक तो इसको 365 के ऊपर चलना है, तो आप इसके ऊपर 365, 368 के लेवल को नोट कर सकते हो। तो ये SP अपैरल्स का ये लेवल है। तो रफली क्या हुआ, 1-2 रुपए से देखो, इसका हाई कितना है 362.60 ही है, इसका हाई कितना है 362 ही है, लेकिन मैंने राउंड फिगर में दे दिया जिससे कि एक दिमाग में रहे। क्योंकि आप मैक्सिमम लोग हम देखते हैं जब मार्केट सडनली स्पाइक करता है 1-2 रुपए का होता है, आप लोग समझ नहीं पाते। ये सारी समझ डेवलप हो जाएगी जब फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को देखोगे। और इसको लेवल को आपको नोट जरूर किया करो, और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ोगे ना तो कोई स्टॉक ट्रिगर हो रहा है तो मैं अपडेट देता हूँ, तो ये आपको पूरा फायदा करेगा। तो प्लीज़ मेरी तो कोशिश है हमारा परिवार कमाए, आप इसमें सपोर्ट करें और आप लोग प्रॉपर फॉलो करें तो आप सब लोग कमा सकेंगे। और वीडियो को शेयर करें। 10 लोग जीतने वाले हैं फ्री क्लास, जो लोग वीडियो को शेयर करेंगे, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम फॉलो करेंगे, और हर जगह व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब कमेंट पे, हर जगह जो लोग शेयर करेंगे मैक्सिमम लेवल पे, वैसे 10 लोग जीतने वाले हैं हमारी फ्री क्लासेस। और ये लगातार 1 मंथ करना है, 1 दिन 2 दिन से नहीं होगा, लगातार हर मंथ हर सोशल मीडिया पे सिर्फ वही विनर बनेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोग लकी विनर बने और खूब शेयर करें। थैंक यू सो मच।